हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बिहार का स्टैटिक जीके है। और इसका हमने ऑलरेडी 2 वीडियो प्रिपेयर कर लिया है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं ये है बिहार का मानचित्र। उसके बाद हम कवर करेंगे बिहार की भौतिक विशेषताएं और बिहार का जो प्रतीक है वो हम करेंगे। बिहार की राज्य व्यवस्था करने वाले हैं इसमें। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम सबसे लास्ट में देखेंगे बिहार का लोक नृत्य जो है, बिहार में कौन कौन से मेले लगते हैं और बिहार का लोक गीत, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का आने वाला है, बिहार स्टैटिक जीके का जो आने वाला है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना, जिसमें हर टाइप के चट्टान को हम देखेंगे और कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या इसमें बोलता है, वो सारी चीज़ें। और पिछले प्रीवियस ईयर में इनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम रिपीट करेंगे। और एक और टॉपिक जो हम कंप्लीट करेंगे वो है बिहार के प्रमुख पुरा स्थल, जो कि नालंदा, जिसमें हम कवर करेंगे कुम्हरार, कवर करेंगे विक्रमशिला, चिरांद, चेचर, केसरिया स्तूप, लौरिया, नंदनगढ़ और अशोक के स्तंभ, बराबर की गुफाएं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ये दोनों मैंने सेपरेट पार्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, जहाँ से आप ना सिर्फ बिहार के किसी एग्जाम में, अदरवाइज आप किसी और भी एग्जाम को आप देते हो, उसमें भी ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार देश के पूर्वी भाग में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। बिहार पूर्व में आर्द्र पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उप आर्द्र उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। यह उत्तर में नेपाल से घिरा हुआ है और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। बिहार का मैदान जो है वो गंगा नदी द्वारा 2 असमान हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जो मध्य से पश्चिम और पूर्व की ओर बहता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने देख लिए बिहार से रिलेटेड, और यकीन मानिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आकांक्षीय विस्तार जो है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक है। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राज्य की आकृति जो है ये आयताकार है, जैसा कि हम सबको पता है, और ये यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार रहता है फ्रेंड्स, इसको हमें अच्छे से देख लेना है, अच्छे से देख के जाना है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व दिशा में नेपाल की सीमा वाले 7 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कितने जिले जो हैं वो नेपाल से सटे हुए हैं, 7 जिले हैं। उसमें कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। फिर से रिपीट करते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। फिर उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश की सीमा वाले 8 जिले हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास है। पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड की सीमा वाले 8 जिले हैं, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार शामिल है। उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीमा वाले 3 जिले हैं, जो कि हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये हमने देख लिया, बिहार आयताकार है और कितने जिले किस और स्टेट से लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब हम कंप्लीट करेंगे बिहार की भौतिक विशेषताएं, जिसमें अक्षांश हमें देखना है, देशांतर देखना है, जो ऑलरेडी हमने देख रखा है। कुल क्षेत्रफल कितना है ये देखना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है ये कुल क्षेत्रफल है बिहार का। देश के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा जो है ये 2.86% है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में 12वां स्थान है, और अगर जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो तीसरा स्थान है, राइट। समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, ये है इसकी 173 फीट। और नेक्स्ट है
पूर्व से पश्चिम की दूरी अगर पूछा जाए तो 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछा जाए तो 345 किलोमीटर है। नेपाल सीमा की लंबाई जो है ये 601 किलोमीटर है। और बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है, तो ये है शिवहर। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है, गया। बिहार का सबसे ठंडा जिला भी यही है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये है किशनगंज। और बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये है औरंगाबाद। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कोसी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार की राज्य व्यवस्था देख लेते हैं। राज्य के स्थापना दिवस जो है ये 22 मार्च 1912 को 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का पहला विभाजन जो है वो 1936 में हुआ था ओडिशा से। और बिहार का दूसरा विभाजन जो हुआ है वो 15 नवंबर 2000 जिससे बना झारखंड। राज्यपाल जो है वो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। और मुख्यमंत्री जो कि 8वीं बार बने हैं कौन है, श्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है, श्री तेजस्वी यादव है, माफ कीजिएगा श्री तेजस्वी यादव। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बोलने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। विधानसभा जो है वो द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद के टोटल 75 सीट्स हैं। एंड विधानसभा में अगर बात की जाए तो ये 247 सीट्स हैं। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो ये है टोटल 40। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, ये है टोटल 38। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, तो 2 है, कटोरिया और मनिहारी में। और मनिहारी के लिए। और लोकसभा सीट जो है वो 40 है, राज्यसभा सीट जो है ये 16 है। इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 6 है। कहाँ कहाँ से, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम से। उच्च न्यायालय जो है ये पटना उच्च न्यायालय है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह है। राजभाषा जो है हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा की अगर बात की जाए तो ये है उर्दू। अधिकतम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये है मैथिली। ओके। प्रमंडल टोटल 9 है, जिला 38, अनुमंडल 101, प्रखंड 534 है। और पंचायत जो है ये 8067 है। और नगर निगम 19 है। 19वां कौन सा है, सहरसा। और सबसे नवीनतम नगर निगम आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कौन सा है, तो ये है सहरसा। नगर परिषद की अगर बात की जाए तो टोटल 88 है। और नगर पंचायत जो है ये 154 है। ये सारे के सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इवन बीपीएससी एग्जाम भी आने वाला है, उन सब चीज़ों के लिए भी आपके ये सारे के सारे पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 9 फरवरी 1916 को हुई थी। और 2011 जनगणना बात कर लेते हैं बिहार की। तो जनसंख्या जो है ये टोटल कितनी है, बिहार की जो जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। 10,40,99,452। भारत के कुल जनसंख्या का बिहार में कितना निवास करता है, तो 8.6%। जनसंख्या के अनुसार देश में स्थान जो है वो तीसरा है। जनसंख्या का घनत्व जो है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। और उच्चतम घनत्व किस में है, कहाँ है, तो ये शिवहर में है, जो कि 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। न्यूनतम घनत्व वही कैमूर में है, 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये पटना है, जहाँ पे 58,38,465 लोग रहते हैं। सबसे कम आबादी वाला जिला जो है ये शेखपुरा है, जहाँ पे 6,36,342 लोग रहते हैं। लिंग अनुपात की अगर बात की जाए तो महिला प्रति हजार पुरुष जो है वो 918 है, माफ कीजिएगा 918 है। प्रति हजार पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। और उच्चतम लिंग अनुपात जो है ये गोपालगंज का है, जहाँ पे 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये कहाँ है, ये है मुंगेर में, जहाँ पे 876 ही है। और न्यूनतम साक्षरता दर जो है ये पूर्णिया में है,
0.08% और न्यूनतम उच्चतम साक्षरता दर जो है ये रोहतास में है, जहाँ की 73.37% है। बिहार का प्रतीक देखते हैं। राजकीय चिन्ह कौन सा है? ये है बोधि वृक्ष। राजकीय पशु कौन सा है? ये है बैल। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा। और राजकीय मछली जो है ये है मांगुर। ये सारे पॉइंट्स जो नीचे अभी आने वाले हैं वो सारी चीजें हमने देख रखी हैं। अब हमें डायरेक्टली देखना है बिहार का लोक नृत्य और बिहार का लोक गीत, वहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। ओके, तो चलिए सबसे नीचे आते हैं जहाँ पे हमने सारी चीजों को एक साथ रखा है। बिहार के लोक नृत्य को देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। छाऊ नृत्य जो है, यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है और छाऊ नृत्य युद्ध से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? युद्ध से संबंधित होता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य देख लेते हैं। करम देवता को प्रसन्न करने के लिए बिहार की आदिवासी जनजातियों द्वारा फसलों की कटाई एवं बुआई के समय यह नृत्य किया जाता है। कटघोरवा नृत्य क्यों किया जाता है? नर्तक के द्वारा अपनी पीठ पर से बांस की खपचइयों से बना घोड़े का आकार का ढांचा बांधकर किया जाता है। धोबिया नृत्य जो है ये बिहार के धोबी समाज का प्रमुख नृत्य है। और नेक्स्ट है हमारा पवरिया नृत्य, जो कि पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य जो है ये पवरिया नृत्य कहलाता है। जोगिया की बात कर लेते हैं। ये होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और झिझिया नृत्य जो है यह नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। खिल्डी नृत्य जो है ये नाम आपने बहुत कम ही सुना होगा। यह नृत्य विशेष अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन हेतु किया जाता है। लौंडा नाच लौंडा नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है। यह नृत्य मुख्यतः भोजपुर के क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें लड़का लड़की के रूप में रूप धारण करता है और पूरी तरह से श्रृंगार करके नृत्य करता है। झरनी नृत्य जो है, झरनी नृत्य मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम नर्तकों के द्वारा शोक गीत गाते हुए किया जाता है और यह एक तरह का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। विद्यापति नृत्य जो है ये कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है और पूर्णिया क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। कजारी नृत्य जो है, यह नृत्य जो है मुख्यतः मानसून के समय किया जाता है और इसके माध्यम से बारिश के द्वारा कैसे पृथ्वी पर लोग खुश हुए इसका वर्णन किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। कड़िया झूमर नृत्य जो है ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चारों तरफ गोल गोल घूमती हैं। जैसा हम लोग बचपन में आप सबको याद ही होगा, मुझे तो याद है कि हम लोग हैंड क्रॉस करते थे, हाथ क्रॉस करते थे और हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते थे, लाइक दैट। बिहार के प्रमुख लोक नाटक कौन कौन से हैं? तो ये हैं विदेशिया, डोमकच, जाट जटिन, सामा चकेवा, कीर्तनीय और भकुली बग्गा। ओके, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले देखते हैं विदेशिया। और इस नृत्य की शुरुआत जो है ये 20वीं सदी से हुई थी। यह नृत्य थिएटर के रूप में भोजपुरी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। विदेशिया नृत्य जो है ये शैली, इसके नृत्य शैली का पिता किसको बोला जाता है? तो ये भिखारी ठाकुर को माना जाता है। और इस नृत्य में समाज के विरोधी मुद्दे को उठाया जाता है, जैसे गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच आदि को उठाया जाता है। विदेशिया नृत्य में महिला पात्र की भूमिका भी पुरुष कलाकार करते हैं और इस नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। डोमकच वही महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नाटक है और हास परिहास से परिपूर्ण पारिवारिक उत्सव पर किया जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। जट जटिन की बात करें तो यह लोक नाटक सावन के कार्तिक मास की पूर्णिमा तक किया जाता है और नाटक केवल विवाहितों के द्वारा ही किया जाता है, विवाहितों के द्वारा नहीं किया जाता है। यह लोक नाटक जट जटिन के दाम्पत्य जीवन से संबंधित होता है। सामा चकेवा जो है यह लोक नाटक कार्तिक शुक्ल सप्तमी के पूर्णमासी का अभिनीत करता है। सामा चकेवा आपको याद होगा छठ के बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। इस लोक नाटक में जो पात्र होते हैं उनको मिट्टी से बनाया जाता है और सामा चकेवा लोक नाट्य में प्रश्न उत्तर के रूप में गीतों को गाया जाता है और इस लोक नाटक के विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसे केवल बालिकाओं के द्वारा किया जाता है।
कीर्तनीय जो है यह लोक नाटक में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीर्तन भक्ति गीतों के माध्यम से किया जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को बहुत ही भावपूर्ण अभिनय के द्वारा दर्शाया जाता है। लास्ट है भकुली बक्का। इसमें सावन के कार्तिक माह तक चलने वाला यह लोक नाटक है और इस लोक नाटक में जट जटिन के रूप में नृत्य किया जाता है। भकुली बक्का जट जटिन के साथ ही मनाया जाता है। ये हो गया। अब जो आने वाली चीजें हैं वो मेले से रिलेटेड है, वो हम देख लेते हैं। मकर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है राजगीर में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के अवसर पर, जो कि 14 या 15 जनवरी को होता है। 14 जनवरी को होता है, कभी कभी 14 और 15 जनवरी दोनों को मनाया जाता है। अवधि जो है इसकी ये 7 दिनों की रहती है। और मलमास मेला जो है, मलमास मेला ये राजगीर में लगता है। अवसर जो है ये मलमास के अवसर पर लगता है। प्रत्येक मलमास में लगता है और पूरे 1 महीने के लिए ये लगता है। नेक्स्ट है बांसी मेला। इसका स्थान है बांका। अवसर मकर संक्रांति। अवधि 5 दिन के लिए लगता है। सिद्धेश्वर मेला। स्थान सिद्धेश्वर मधेपुरा। अवसर शिवरात्रि। तिथि फरवरी मार्च और अवधि 7 दिन के लिए लगता है। तुर्की मेला की बात कर ले तो ये लगता है मुजफ्फरपुर में और शिवरात्रि के दिन लगता है और शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। फरवरी मार्च में लगता है और 6 दिनों के लिए ये मेला लगता है। कौन सा मेला? तुर्की मेला, जो कि मुजफ्फरपुर में लगता है। बिंदेश्वर मेला झंझारपुर में लगता है शिवरात्रि के अवसर पर फरवरी मार्च में ही और ये 2 दिनों के लिए लगता है। तुर्की मेला 6 दिन के लिए और बिंदेश्वर मेला जो है ये 2 दिनों के लिए लगता है। पशु मेला जो है ये ब्रह्मपुर बक्सर में लगता है शिवरात्रि के अवसर पर फरवरी मार्च महीने में और 7 दिनों के लिए लगता है। महाशिवरात्रि मेला जो है ये कभी लगता है, कहाँ लगता है? ये लगता है रक्सौल में। शिव पार्वती विवाह महोत्सव के अवसर पर लगता है फरवरी मार्च में और ये लगता है 1 दिन के लिए। नेक्स्ट है हमारा हरदी मेला। हरदी मेला जो है ये मुजफ्फरपुर में लगता है शिवरात्रि के अवसर पर और तिथि जो है ये फरवरी मार्च में, अवधि 15 दिनों के लिए लगता है। ईस्टर मेला ईसा पुनः जीवित हो उठे उस अवसर पर लगता है और तिथि जो है ये गुड फ्राइडे के बाद वाला रविवार उस डेट को लगता है और 1 दिनों के लिए लगाया जाता है। रामनवमी मेले की अगर बात कर ले तो ये सीतामढ़ी राम जन्मोत्सव के अवसर पर और कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? ये लगाया जाता है मार्च अप्रैल में 1 दिनों के लिए। कुंवर सिंह जयंती जगदीशपुर भोजपुर में बाबू कुंवर सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर 23 अप्रैल को लगाया जाता है और 1 दिन के लिए लगाया जाता है। वैशाली महोत्सव जो है ये वैशाली में और महावीर जयंती के अवसर पर वैशाख पूर्णिमा अप्रैल में और 1 दिन के लिए लगता है। बुद्ध पूर्णिमा बोध गया भगवान बुद्ध का जन्मदिन ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण दिवस के अवसर पर लगाया जाता है। मई जून में लगाया जाता है और 1 दिनों के लिए लगाया जाता है। 1 दिन के लिए लगाया जाता है, माफ कीजिएगा। सोरठ मेला जो है ये सौराष्ट्र मधुबनी में लगाया जाता है और सामूहिक विवाह निर्धारण के अवसर पर लगाया जाता है। ज्येष्ठ आषाढ़ जून में और 15 दिनों की अवधि के लिए लगाया जाता है। सोमवारी मेला पटना मुजफ्फरपुर में और पटना में लगाया जाता है और मुजफ्फरपुर में भी इसके कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। श्रावण माह में लगाया जाता है और श्रावण जुलाई अगस्त की प्रत्येक सोमवार को लगाया जाता है। श्रावणी मेला अरेराज 1 महीने के लिए लगाया जाता है और जुलाई अगस्त में श्रावण के महीने में लगाया जाता है। पितृपक्ष मेला ये स्थान आपको ज्ञात होगा, ये गया में लगाया जाता है और पिंडदान के अवसर पर लगाया जाता है सितंबर अक्टूबर में 15 डेज के लिए। पशु मेला जो है ये बेतिया पश्चिमी चंपारण में लगाया जाता है दशहरा के अवसर पर और सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है 15 दिनों के लिए। सोनपुर मेला भी ये एक टाइप का बहुत बड़ा मेला है, ये सोनपुर हाजीपुर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है अक्टूबर नवंबर मंथ में और 1 महीने के लिए ये लगता है। और फारबिसगंज जो है ये फारबिसगंज मेला जो है ये स्थान इसका क्या है? फारबिसगंज अररिया। अवसर जो है ये काली पूजा। तिथि अक्टूबर नवंबर। अवधि 15 दिन के लिए। गोपाष्टमी मेला जो है ये खगड़िया अवसर गोपाष्टमी के अवसर पर लगता है और अक्टूबर नवंबर में 1 दिन के लिए लगता है। पदमपुर मेला की बात कर लेते हैं। सराय केला लक्ष्मी काली पूजा के अवसर पर
अक्टूबर नवंबर में एक दिन के लिए लगता है। सारे के सारे छोटे बड़े जो भी मेले हैं उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे एक साथ यहाँ पे डाला है इस कंटेंट में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। पुस्तक मेला जो है यह स्थान गांधी मैदान पटना, तिथि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, अवधि 15 दिनों के लिए, गुरु पर्व स्थान पटना साहिब पटना सिटी में, अवसर गुरु नानक के जन्मदिन के शुभ अवसर पर और एक दिन के लिए लगाया जाता है। लौरिया नंदनगढ़ मेला जो है ये बगहा पश्चिमी चंपारण में लगाया जाता है। तिथि जो है वो नवंबर दिसंबर में 15 दिनों के लिए। और विवाह पंचमी मेला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सीतामढ़ी में राम और सीता के विवाह के दिन लगाया जाता है, नवंबर दिसंबर मंथ में 7 डेज के लिए। गुलाब बाग मेला जो है ये गुलाब बाग पूर्णिया में लगाया जाता है दिसंबर में 15 डेज के लिए। और आज का लास्ट है किसान मेला या कृषि मेला जो कि पूसा मुजफ्फरपुर में लगाया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।